फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो की मदद से हम सभी जानेंगे कि आप भीम ऐप से पैसे किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भीम एप्लीकेशन से पैसे को हम सभी ट्रांसफ़र करने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले भीम एप्लीकेशंस दिखाई दे रहा है। मैं इस एप्लीकेशंस को तो डाउनलोड कर चुका हूँ। अब मैं एप्लीकेशंस को ओपन के ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। देखिए एप्लीकेशंस ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। मेकिंग इंडिया इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था, कैशलेस, हाँ मेकिंग इंडिया कैशलेस लिखा हुआ था। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करनी है। हिंदी में यूज करना चाहते हैं हिंदी करेंगे, इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश करेंगे, जो भी लैंग्वेज आपका है यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ईजी रहेगा, तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ। और इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नीचे की तरफ में एक प्रोसीड का ऑप्शंस देखने को मिलेगा। इस प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करनी है सिंपल से। यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस में अलाउ देना होगा। इस एप्लीकेशंस में यहाँ अलाउ दे दीजिए। यहाँ फिर से अलाउ मांग रहा है, फिर से अलाउ देना होगा। अलाउ इस तरीके से देने के बाद यहाँ देखेंगे आपका जो भी सिम है, जैसे कि मेरे मोबाइल में अभी एक सिम लगा हुआ है, तो इस तरीके से वेरिफिकेशन होने लग जाएगा। और वेरिफिकेशन इस तरीके से एसएमएस भेजा जाएगा, एसएमएस भेज दिया गया और वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। थोड़ी सी वेट कर लेते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट होने तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तीनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा पासकोड का। तो आपको यहाँ पे पासकोड देनी है, जो भी आप देना चाहते हैं 4 अंक का, जिसे यूपीआई पिन ही बोलते हैं। नीचे की तरफ में फिर से आपको एक पासकोड सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये यूपीआई पिन से डिफरेंट है। यहाँ आपको ऊपर और नीचे दोनों सही सही पासकोड टाइप करनी है। जो आप ऊपर में करेंगे 4 अंकों का, वही चीज़ आपको नीचे में भी करनी है। और ये आप याद रख सकते हैं, याद रखना भी सही रहेगा। और यहाँ देखेंगे एक आइकॉन दिखाई दे रहा है सही का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस ओपन होने लग जाएगा। प्लीज़ वेट करके कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारे आपके बैंक्स दिखाई देंगे। जो भी आपके बैंक है, इस मोबाइल नंबर से लिंक आपको यहाँ पे वो बैंक को सर्च करनी है। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ ICI। इस मोबाइल नंबर से मेरे 2-3 बैंक लिंक है, तो मैं किसी बैंक को कर सकता हूँ। पहले मैं ICI को कर लेता हूँ लिंक, ताकि मैं ICI से पैसे भेज सकूँ। और स्टेट बैंक में तो अभी मेरा उसमें सारा कुछ यहाँ पे एक्सेस नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने ICI के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस होने लग जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ वेट करके कहा जाएगा। अब थोड़ी सी वेट करने के बाद जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगी, तब तक थोड़ी सी वेट कर लेते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोसेस होने के बाद दिखाता हूँ। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से प्रोसेस हो गया और यहाँ पे मेरा बैंक आ गया। वो जो तभी लोडिंग हो रहा था, लोडिंग के बाद ये वाला ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, IFSC कोड 4 डिजिट यूपीआई पिन सेट दिखाई दे रहा है। ये यूपीआई पिन भी सेट हो गया, तभी जो पासकोड मांगा गया ये यूपीआई पिन सेट हो गया। अब यहाँ पे आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक कर देनी है और इस तरीके से इंटरफेस फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिल रही है और यहाँ पे प्लीज़ वेट करके कहा गया है। तो अब यहाँ पे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को पैसे को भेज करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तभी मैं कर रहा था, तभी जो नहीं हो पाया था। यहाँ पे कुछ स्टेप्स जो नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशंस जो दिखाई दे रहा है भीम, मैं जो इस रात भर छोड़ दिया था। अब मैं वापस से एप्लीकेशंस को ओपन करता हूँ। एप्लीकेशंस ओपन होने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है। भीम इस तरीके से करके देखने को मिलता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ से आपसे जो आपका पासकोड मांगा जाएगा या फिर आपसे फिंगरप्रिंट आपका मांगा जाएगा, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में है तो। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यू पेज ओपन हो गया। यहाँ पे पासकोड मांगा जा रहा है या फिर फिंगरप्रिंट आपको अपनी दे देनी। तो चलिए मैं अपना फिंगरप्रिंट को दे देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से अलाउ मांगा जा रहा है, मैं इसे अलाउ दे देता हूँ। अब देखेंगे आपके सामने बिल्कुल एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। बैक कर लेता हूँ। यहाँ फिर से मैं फिंगरप्रिंट को दे देता हूँ। यहाँ पे फिंगरप्रिंट देने के बाद लगता है कुछ हुआ हो गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फिंगरप्रिंट काम नहीं किया। तो चलिए मैं अपना जो पासकोड ही दे देता हूँ और इसके बाद इस तरीके से लोडिंग होने लग जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और ये लोडिंग हो करके जो है फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगी इस तरीके से, जो कि कल नहीं हो रही थी। आप लोगों ने देखा, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने रात भर इसे छोड़ दिया। जो प्रोसेस था वही प्रोसेस तक मैंने इसे छोड़ दिया। यहाँ पे बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद और यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया। अब आज मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन दिखाई दे रही है और यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। अब देखेंगे पैसे भेजने के लिए सिंपल से आपको सेंड मनी के ऊपर क्लिक करनी है, जो सेंड दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कॉन्टैक्ट दिखाई दे रही है, अकाउंट नंबर प्लस IFSC दिखाई दे रही है। तो बेटर यह है कि अकाउंट नंबर प्लस IFSC के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जो देखेंगे प्लीज़ वेट करके लिखा रहा है, थोड़ी सी वेट करना होगा। यहाँ से
से बैंक को सिलेक्ट करेंगे जिस भी बैंक में आप पैसे भेजना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बैंक को अपना सर्च कर लेता हूँ, जिस भी बैंक में मैं पैसे भेजना चाहता हूँ मैंने सर्च कर लिया बैंक, और यहाँ पे बैंक नहीं आया, BOI। अब मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर लिया, लेकिन देखेंगे यहाँ बैंक नहीं आया। तो चलिए मैं ऐसे ही सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। मैंने सर्च किया, लेकिन हो सकता है कि कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से या फिर और कोई प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क यहाँ पे बैंक नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ फटक से, और इसके बाद जो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो गई, देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिशियरी का नाम दिखाई देगा, जो भी नाम है। तो चलिए मैं दे देता हूँ उनका नाम। यहाँ अकाउंट नंबर देना होगा, कन्फर्म अकाउंट नंबर करना होगा, और यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। चलिए मैं जल्दी से करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो आ रहा है BKID 0 लिखा हुआ यहाँ पे। इसके बाद आपको अपना IFSC कोड दे देनी, जो भी। तो मेरा BKID यहाँ पे 004675, और इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपको सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं नाम दिखाई दे रहा है, अकाउंट नंबर। यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर सिंपल से आपको क्लिक करनी है, और इस तरीके से इंटरफेस दिखने को मिलेगी। यहाँ पे लोडिंग होने लग जाएगी। अब थोड़ी सी वेट करने के बाद जो है एक न्यू पेज ओपन हो जाएगी, और इसके बाद जो है यहाँ पर वेट करनी होगी। चलिए मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है, यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रही है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले 1 रुपये आपको सेंड करनी है उनके अकाउंट पे, और उनसे कॉल करके पूछ लेनी है कि 1 रुपये गए या नहीं, ताकि आप अच्छे से, यदि आपको IFSC कोड सही से याद नहीं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है कि पैसे कहीं और नहीं चले जाए, तो आपको सिर्फ 1 रुपये पहले डालनी है, और कन्फर्म के ऊपर सिंपल से क्लिक कर देनी है। और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करते ही सिंपल से सेंड के ऊपर क्लिक कर देनी है, और इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे यहाँ पे आपका UPI पिन। यहाँ पे आपको UPI पिन दे देनी है, जो भी आपकी पेटीएम में यूज करते हैं या फिर गूगल पे, फोन पे में यूज करते हैं, वही चीज़ दे देनी है। और इसके बाद आपको सही के अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रही है, इस तरीके से लोडिंग हो रही है, और इस तरीके से अमाउंट जो यहाँ पर देख सकते हैं 1 रुपये चली गई। 1 रुपये यहाँ पर देखिए मैंने भेज दिया। यहाँ पे सारा कुछ दिखाई दे रहा है, डेट वगैरह सब राकेश, यहाँ पे सारा कुछ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे होम के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। चलिए मैं होम के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और ये 1 रुपये बैंक में जो आ भी गई। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे पैसे भेजता हूँ जितने मुझे भेजने थे। तो देखेंगे यहाँ पे मैंने फिर से अकाउंट, यहाँ पे IFSC कोड, नेम और अकाउंट नंबर कन्फर्म मैंने अकाउंट नंबर कर दिया है। अब मैं वेरीफाई के ऊपर सिंपल से क्लिक कर लेता हूँ, और इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्लीज वेट करके कहा जा रहा है, और इसके बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट टाइप करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए मैं अमाउंट को अपना टाइप कर देता हूँ जितने भी मुझे भेजने हैं, और इसके बाद यहाँ पे जो आप रिमार्क्स भी कुछ दे सकते हैं, ऑप्शनल है। चलिए यहाँ पे रिमार्क्स कुछ भी देता हूँ, दिस इज फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पे आपको जो है कन्फर्म के ऊपर सिंपल से क्लिक कर देनी है। तो चलिए मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और इसके बाद जो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं नाम जिनको आप भेज रहे हैं, यहाँ पे उनका नाम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है, डेबिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रिमार्क्स दिखाई दे रहा है, ओके। सेंड के ऊपर सिंपल से आपको क्लिक कर देनी है, और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड दे देनी, जो भी है वो आपका यहाँ पे जो UPI पिन, और इसके बाद सही के आइकॉन के ऊपर आपको क्लिक कर देनी। तो चलिए मैं कर देता हूँ इसके ऊपर क्लिक, और इस तरीके से प्लीज़ वेट करके ऑप्शंस देखने को मिल रही है, और यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और इस तरीके से करने के बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई। यहाँ पे अभी मैं फीडबैक दूंगा, बाद में दूंगा। इसी तरीके से आप लोग भेज सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आ गई। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाद टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।